सब गेम खेल रहे थे, पर उस टाइम कुछ लोग थे जो नहीं खेल रहे थे, एंड एवरीबडी सेड नो रश्मि स्टे बैक। इंसानियत होती है, हर जगह नहीं होता है। वो शो ने मुझे लिया, बट बहुत ज्यादा दिया। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, कहीं ना कहीं से मिल जाता था। आई वॉज वेरी सुसाइडल एट दैट पॉइंट। वक्त से लड़के जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही है जो अपनी नसीब बदल दे। जी हाँ, संघर्ष, अपने जीवन, अपने उतार चढ़ाव, हर चीज से लड़ते झगड़ते सफलता को पाने वाली एक ऐसी बेहद ही कमाल के इंसान, बेहद ही जबरदस्त वर्सेटाइल एक्ट्रेस रश्मि देसाई हमारे साथ। कैसी हैं आप? थैंक यू, दैट योर वर्ड मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। रश्मि, क्योंकि सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं हम, ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके सक्सेस पे बात करते हैं, उनके लाइफ जर्नी पर बात करते हैं। शुरुआत से बात करेंगे आपके बचपन से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपने अपनी मंजिल खुद तराशी है। कुछ उसके बारे में बताओ। अपनी मंजिल खुद तराशी है। आप मेरी मंजिल में जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, मेरी जर्नी के हिस्से रहे हो, और मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की है, सो नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू। बट येस, it has been very interesting journey for me from where I started and from I am right now. And एक बदलाव के लिए हर कोई बदलाव के लिए ही काम करता है, अच्छे के लिए काम करता है। So now from television to film again, OTT and regional film, I'm really feeling blessed के you know it was worth me waiting for a long. अच्छे दो डिफरेंट कैरेक्टर, आशका एंड मोनालिसा, गुजराती एंड बिहारी कैरेक्टर इन हिंदी फिल्म। सो इट वाज फन एज एन एक्टर। अच्छा लगता है व्हेन यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। आपके दर्शकों का, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है मैं बोलूँगा, रश्मियंस भी, और उसके अलावा जो इतना बड़ा आपकी एक संसार है जो आपको चाहता है, उन सबको एक ये कोफ्त रहती है कि आप कम काम क्यों कर रहे हो? मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, बट लास्ट ईयर मेरा थोड़ा डिफिकल्ट रहा था। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे छुपना छुपाना नहीं आता। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, और उससे पहले आपने देखा होगा मैं अकेले सोलो ट्रिप्स भी बहुत करती हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा फरवरी मार्च के आसपास आई हैड पहाड़ का नॉर्मल वो मिनरल वाटर जो होता है ना, वो पी लिया था। दैट डिडंट सूट मी वेल, एंड उसकी वजह से मुझे गट इन्फेक्शन हो गया था, एंड जिसको क्योर करते करते और मुझे वो समझते समझते मैं 5-7 महीने निकल गए। तो मैंने लास्ट ईयर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, मैं कोई काम नहीं किया। मैंने बोला हेल्थ है तो वेल्थ है, और कुछ नहीं है। ये जो सोलो ट्रैवलिंग है, क्या रश्मि खुद को खोजती हैं इस ट्रैवलिंग के दौरान? नहीं, मुझे मजा आता है खुद को खोजना। मतलब आई एम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, नो आई एम नॉट, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, वेरी सिंपल। आई हैव अ चाइल्ड विद इन मी जो एक्सप्लोर करना चाहता है, और जब मैं नेचर के इर्द गिर्द रहती हूँ, आई फील वेरी कंफर्टेबल, आई फील वेरी नाइस। एंड वो एक डिस्कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सिटी में रहते हो और सिटी से जब बाहर निकलते हो ना, आपकी सुविधा नहीं होती है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, एंड दैट विल गिव यू मोर एंड मोर चैलेंजेस। आप सोलो ट्रिप पे जाते हो तो वो तो और भी चैलेंजेस होता है। एक तो लड़की सेफ्टी, दूसरी इफ यू आर नॉट वेल यू स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हर सामान, हर चीज का खुद ध्यान रखते हो। या तो आप बहुत छोटी बैग में चलोगे, या तो फिर लेकर चलोगे बस सामान। सो मैं तो छोटी बैग वाली हूँ, मुझे दुनिया देखनी है। तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरे ध्यान में सिर्फ यही होता है कि मैं उन लोगों से मिलूं, 4 बातें नई हो, कुछ नया जानने मिले या समझने में मिले, और दुनिया को एक अलग नजरिए से भी देखना अच्छा लगता है। मैं इसलिए भी पूछ रहा था ना कि वो जो एक मासूम सी बच्ची है वो हमेशा से रही है। हाँ। वो चेहरे से, वो आंखों की चमक से वो दिखाई देता है। मैं अभी भी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ, पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मैं बैठ भी जाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है अब तो बड़े हो गए, थोड़ा सुधर जाओ। मैं खुद नहीं सुधरना, ऐसे ही है, जिसको पसंद आएगा वो रहेंगे। तो वो भी थोड़ा है मेरा वो प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंसी, वो जो सेंसिटिविटी है हाँ, ना, I इमोशंस। can't fake, I cannot हाँ, fake, हाँ, but I cannot disrespect any other person, वो मेरा है थोड़ा। लेकिन उस वजह से क्या होता है ना, वो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो जो ये जर्नी है, इससे वो जो यहाँ की मिलावट है उससे डी अटैचमेंट के लिए भी एक तरीके से वो जरिया होता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगा, सिंस यू आर अ जर्नलिस्ट। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो, आपके पास सवालों की डायरी होती है। हमारे पास
जब आप सवाल करते हो ना तो कभी कभी वर्ड्स भी कम पड़ जाते हैं जितना आपके पास नहीं होगा, प्लस एक ताकत होती है किसी चीज को लेने की. सो व्हेन यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ एंड ट्रैवलिंग एंड गेटिंग मोर क्लोजर टू नेचर, इट आल्सो हील्स यू. क्यों लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में एक अलग ही मज़ा है, नहीं आप जब बीच पे जाते हो एक अलग मज़ा है. इट हील्स यू एंड हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एक फ्रेशनेस होनी ज़रूरी है, वरना अगर आप यहाँ से और यहाँ से थक गए ना तो यहाँ से आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे. इसलिए भी पूछा था क्योंकि यहाँ की भागती दौड़ती कंपटीशन वाली इनसिक्योरिटी वाली जो जिंदगी है ना, लोग बोलते हैं कि बहुत चकाचौंध है ये सब, Yeah. हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं. ऐसा होता नहीं है जो आपकी, मैं इस नहीं, शुरुआत अगर में बोला. ऐसी बात है तो मैं तो बोल दूं कि मैं दैट वे आई एम लकी. मेरे लिए अगर जरूरत होती है सब खड़े हो जाते हैं. तो मेरे दोस्त यार भी इतने पुराने 10-15 साल पुराने. लेकिन लड़ाई आपकी है और आप वो उनमें से हो क्योंकि आप वो ट्रांसपेरेंट हो, फिल्टर नहीं है, फसाद नहीं है कोई, तो बहुत ज्यादा मिसजज भी किए जाते हो. तो ये सब बहुत चीजें बार भी है. होता है, और पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे होता था यार मैं तो ऑनेस्ट बता दिया था, पर इसको अलग नजरिए से देखता. वो आज भी होता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. अब मुझे ग्लैमराइज वर्ड्स में आपसे बात करने नहीं आता है तो मैं नहीं आता है. मुझे जो समझ में आया मैंने आपसे उसी तरीके से उसी शब्दों में आपसे बात रखी. अब ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत लोगों के अपने अपने ओपिनियन होंगे जो अपने तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे. तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव मेड पीस विद इट एंड आई रियलाइज दैट के you are with me right now on the chair. You're a very good person. Behind the camera, you are even more wonderful person. You are my well-wisher. अब ये तो ये लोग नहीं जानते होंगे, तो अभी मैं अपना वही काम करूंगी जहाँ जब वो ज़रूरत है. डिस्कनेक्ट होने के लिए लाइक आई सेड आई प्रेफर के सोलो ट्रिप कर लो या अपने काम में ही फोकस कर लो. अब वो मैच्योरिटी ला दिए हो अपने अंदर, वो इमोशनल क्वोशंट की, ये इस तरह की चीजें मैं जो शुरू पर्दे से के ही ऐसी पीछे. रही हूँ. आप नहीं हो, आप बहुत वो सेंसिटिव हो. आपको मैं ना सेंसिटिव हूँ लेकिन मैं फिल्मी नहीं हूँ. मैं ये हाँ, पार्टी मतलब वार्टी वैसा करने वैसा वाला नहीं, मैं बोल रहा घरेलू हूँ. नहीं, मैं इसके लिए ये बोल रहा हूँ कि जैसे वो पर्दे के पीछे से लोग हाँ. वो लिख के भेज देते हैं और बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है पहले इफेक्ट करती थी. अब हाँ. वो मुझे लगता है कि अब वो कम करती इमोशनल है. क्वोशंट पे आ गए हो कि अब ध्यान नहीं अब मुझे हाँ फर्क एक्चुअली नहीं पड़ता है. देयर वर टाइम क्योंकि मेरे कुछ सेंसिटिव एरियाज थे, अगर आपने वो टच किए तो मुझे बुरा लग जाता था. पर अब मुझे पता है कि आई मेड पीस विद इट. मुझे पता है अब ये ऐसा ही है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने आपको बदल लो. तो आई मेड पीस विद इट. अदरवाइज तो इतनी मैच्योर हो, मतलब बचपन से ही, जैसे मैं बोलूँ जितना मैं जानता हूँ कि समय से पहले ही जो मैच्योर हो जाए, अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी जो उठाए, वो रश्मि देसाई है. हाँ, पर लेकिन वो बचपना अभी भी नहीं गया है. मैं अभी भी बच्ची तो हूँ, टचवुड, वो कर रहना देती हूँ कभी चाहिए. कभी गलतियाँ. आपको याद आता है जब पहली बार इस फील्ड की इसमें जाने का जो ललक है, वो जो रुचि है, वो कब आई थी? मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, मुझे डांस का शौक था. मुझे तो एयर होस्टेस बनना था या तो फिर कोरियोग्राफर बनना था. मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है मुझे सरोज खान की तरह बनना था. माधुरी दीक्षित जी बड़ी अच्छी लगती आपने है. डांस सिखाया भी है? हाँ, मैंने सिखाया भी है. तो मुझे पर ये कहते हैं ना, व्हाट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, गॉड हैज इट्स ओन प्लान. तो मेरे साथ वही हुआ. बचपन में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ग्रैब कर ली एंड मैंने बोला चलो इसके बाद मैं कुछ नया करेंगे. पढ़ाई भी साथ में चल रही थी, बट मैं करती गई. नेवर लुक्ड बैक एंड आई एम सिटिंग विद यू एंड गिविंग माय इंटरव्यू टुडे. पहला जो फेसिंग विद कैमरा, वो जो एनकाउंटर था, वो याद है? अरे मेरा पहला इंटरव्यू मुझे याद है. तो मुझे किसी ने पूछा था इस फिल्म में काम करके कैसा लगा. बहुत अच्छा खाना था. कन्यादान कौन सी फिल्म थी पहली? नो, कवोई कवना जब मैंने की थी तो मैं बहुत छोटी थी. तो उन्होंने पूछा आपको फिल्म में काम करके कैसा लगा. मैंने बोला खाना बहुत अच्छा था. तो बच्चों को तो वही अच्छा लगता है. आई वाज हार्डली 17 ईयर ओल्ड. तो मैंने बोला खाना बहुत अच्छा था एंड रहना भी अच्छा था. मैंने यहाँ घूमा नहीं, ज्यादा काम ही करवाया इन लोगों ने. दीज वर माई एक्चुअल वर्ड्स. आई डोंट रिमेम्बर किसको मैंने इंटरव्यू दिया था, बट हाँ मैंने ये वर्ड्स कहे थे. तो मैं जब वापस, मतलब फ्रॉम माई हाउस टिल हियर आई वाज कमिंग, सो इट वाज ऑल गोइंग इन माई माइंड कि तब से लेके अब तक आई हैव बीन ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई हैव बीन थ्रू, आई हैव अचीव्ड and I'm today who I am today. So I'm a polished person, but there is lot more to learn. आपकी फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिला है भोजपुरी में. हाँ, मैं तो चाहती हूँ और भी मिले. Now let's see, hope for the best.
बहुत सारे लोगों को लगता है जो आप डिजर्व करते हो अभी तक आपको यूटिलाइज इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है। क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक एक टीवी में कमिटमेंट वाला किरदार निभाया है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एम बीन पार्ट ऑफ योर फैमिली, सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर कि आप हर एक हफ्ते में एक नई फिल्म बना रहे हो। टेलीविजन में ऐसा ही होता है, और व्हेन यू डूइंग अ फिल्म एंड ऑल, तो आपको तब मौके मिलते हैं, तो अब मुझे मौके मिल रहे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ। उतरन आज भी उसके बारे में बात होती है, उसके बाद जितने भी शोज किए दिल से दिल तक या और भी चीज़ें, वो जो आपको पहचान और जो प्यार मिलना चाहिए जो है, लेकिन आपको लगता है कि उस तरीके का और काम आ रहा है आपके पास और मिलना चाहिए वैसा? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा और काम होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेरे अकेले का ही शो नहीं था, और भी शोज थे। सुशांत और मेरे शो का भी टाइम सेम ही था, एंड हम उस ज़माने से आते हैं, पर वैसे शोज अब नहीं बनते, एंड कोशिश भी होती है तो उसमें इतने बदलाव आ चुके हैं ना कि मैं खुद ही कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, एंड वन ऑफ द रीज़न आई एम नॉट डूइंग टेलीविजन। एंड अब मुझे एज एन एक्टर मुझे भी अपनी एक इच्छाएं हैं अलग अलग किरदार निभाने की, एक नए नए कंटेंट का हिस्सा बनने की, अच्छे अच्छे दिग्गज क्रिएटिव लोगों के साथ काम करने की मेरी काफ़ी इच्छाएं भी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड फॉर मी। आई वांट टू वर्क एंड आई हैव माय ओन ड्रीम्स, आई हैव माय ओन थॉट्स, माय प्लान्स, सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। अब जहाँ जर्नी ले जाए, क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा, आज मैं रहने में बिलीव करती हूँ। किन डायरेक्टर्स के साथ किस तरह के रोल करना चाहते हो? मैं रिपीटेटिवली बोल रही हूँ मैं, एंड आई होप ये विश मैनिफेस्टेशन होता है ना। मैनिफेस्ट तो मैं सालों से कर रही हूँ, पर अब तो मैं बिंदास बोलती हूँ। पहले मैं हिचकिचा कर बोलती थी। मुझे संजय लीला बंसारी जी और इम्तियाज़ अली जी के साथ काम करने का बड़ा शौक है, क्योंकि वो लाइफ को एक अलग तरीके से दिखाते हैं। ग्रैंड वे तो होता ही है, बट वेरी रियलिज्म इज ऑल्सो देयर। If you see Imtiaz sir's film, it's very different. Sanjay sir's film is very different. उनकी web series and all. Everything has a very different, beautiful vision. उनकी कहानियाँ भी उतनी ही वैसे देखने जाए सरल है, लेकिन दिखाने का तरीका बहुत अलग है। So I would really want कि मुझे मौका मिले। आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप उन फिल्म्स का हिस्सा हो, आपने वो काम किया हुआ है। मुझे तो लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी ऐसा लगे। हाँ, ये इंटरव्यू देखेंगे वो बिल्कुल। आई होप। मैं पहले बहुत शर्माती थी ये सब बोलने में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, it's the right way to manifest, and I really want to. It's my dream wish. Before my last breath, I really want to work with them. मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी जो आपके अंदर जो टैलेंट है वो समझना और वो देखना ज़रूरी है। इस इंटरव्यू के ज़रिए जो मेकर्स देखेंगे उनको रश्मि असल में जो उनके अंदर का कोर है, मेटल है, जो काम कर सकती हैं, वो समझना भी ज़रूरी है। No, I'm really grateful. Thank you for your kind words. पर आई थिंक वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं काम करना चाहूँगी। एंड सलमान सर के साथ मैं कभी ऐसे ओपनली उनका नाम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नाम के थ्रू प्रचार करना। नहीं, आपको जरूरत नहीं है। बट ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वो लोगों के लिए बहुत करते हैं। ही इज़ अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, एंड वो एक बहुत कल्चर्ड वे में दुनिया देखते हैं, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू टॉक टू हिम ऑल्सो ना। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मुझे पिछले इंटरव्यू में किसी ने पूछा उनके बारे में, मैंने नहीं बताया, बट I genuinely felt every time when I've spoken to him, no, he's always guided me for my better future. आपको बताऊं, उन्होंने मुझे ये कभी नहीं पूछा कि तू क्या कर रही हो, आगे का क्या है। उन्होंने मुझे हमेशा बेटर फ्यूचर के बारे में ही बात की है, बेटर फ्यूचर के बारे में पूछा है, और उन्होंने मुझे एडवाइस भी बेटर फ्यूचर के लिए ही किया है। उनके साथ बात करना, इट मीन्स यू आर पर्सनली ग्रोइंग एज अ पर्सन। ऐसा आपके घर वाले ही करते हैं आपके साथ। वो दिखता था, मैं वही बताना चाह रहा था कि बिग बॉस 13 की जर्नी में ना, अच्छे इंसान, मुझे ऐसे लगता है ये इंसान राजा ही पैदा हुआ है। वो गाइड, मेंटर, प्रोटेक्टर के तौर पे आपके दिखते थे। हाँ, एंड ही इज वेरी, वो इतना प्यार है उनके पास लोगों को देने के लिए, और लोग इसलिए करते हैं उनको प्यार, और क्यों ना करे। वो आपकी आंखों की सच्चाई बता रही है कि आप कितना आई एम टू ग्रेटफुल इन अनदर लेवल। नदीम भाई एंड सलमान सर, आई कांट बी ग्रेटफुल टू देम। मतलब मैं जब भी वो बोलेंगे, आई विल बी देयर, एंड देन दे हैव डन अ लॉट फॉर मी, मोर देन आई कैन एवर। मेरे फादर होते तो शायद ये करते, आई विल बी ऑनेस्ट।
रश्मि, इस पूरी जो ये खूबसूरत सी जर्नी है, इसकी सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या रही? मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक फेलियर्स इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, बट हाउ यू सी द फेलियर इट इज इम्पोर्टेंट. आप फेलियर देखने के बाद ना अपनी गलतियां देखने बैठ जाते हो और आपको लगता है यार मैंने उस टाइम पे ये किया था. मैं फेलियर देखने के बाद रुकती नहीं हूँ, मैं चल पड़ती हूँ कि नहीं यार गलत हो गया तो क्या हो गया, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स मूव ऑन. और मैं उसको रीस्टार्ट करती हूँ एक अलग तरीके से, उसी फ्रेशनेस के साथ, उसी फ्रेश माइंड के साथ, ताकि अगर मैं बोर हो गई तो सामने वाला भी वही बोर हो जाएगा. तो वो बोरियत ना मुझ में आती है और ना मैं किसी में आने देती हूँ. तो वो एक चीज़ है. रही बात मैंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया है, आई वोंट लाई, बट एज अ वुमेन आई हैव लर्न इन माई जर्नी कि पैसे कमाना ही सिर्फ नहीं होता है, पैसों को भी अपने काम पे लगाना जरूरी होता है. मुझे वो बहुत लेट समझ में आया, नहीं तो मैं आज मैं अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकती थी. मुझे बहुत मन है मैं एनजीओ के बच्चों के लिए कुछ करूं, मैं डोनेट और सब भी बहुत करती हूँ. ये सब मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. नहीं, आप वो शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो है. बट मेरा बहुत मन था. आज मैं रिटायर्ड होती तो मैं जल्दी कर पाती. नाउ आई हैव टू वेट, आई हैव टू वर्क. एंड मुझे एजुकेशन, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई, तो मुझे एक है कि मुझे जितनी मेरी ताकत होगी उस हिसाब से मैं अगर कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी. ये वही है कि ये जो आर्ट है पैसे को बचाने बढ़ाने, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत लेट समझ में आया, इसलिए मेरे पैसे ना लोग खा गए. अगर वो नहीं होता ना तो मेरा वो 4 दिन वाला फेज भी नहीं आता और मैं सही समय पे अपना सब कुछ संभाल के बैठ गई होती. बट इट्स नेवर टू लेट, इट्स ओके. ये वो 4 दिन वाला वही फेज है जो कार में रहना पड़ा था? यस, पर मेरी कार ने मुझे बहुत मदद किया. बिकॉज ऑफ द कार नो वन न्यू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू. लोग जो देखते हैं उसी में बिलीव करते हैं ना. लेकिन दी रश्मि देसाई के बारे में ये बिग बॉस में भी इतने बार उसके बारे में जिक्र हुआ कि I openly did not share all my experiences, but I have shared that I was bankrupt. I was in a need, badly in need of work. मेरे पास कुछ काम नहीं था. ये 2017 के दौरान जी. And I was personally and professionally into a questionable position. मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं. मेरे ऊपर करोड़ों की लोन भी थी. फिर that time I decided, I was like सबको छोड़ो, सब गए बाजू में, focus on one thing. And I restarted again. That told me कि भगवान मुझे दे रहा है, मैं सबको बांट रही हूँ, क्योंकि मुझे अकल नहीं थी. अब भगवान ने मुझे दिया, मैंने उसको भी काम पे लगा दिया. So now I know that कि अब जो होगा सब अच्छे के लिए होगा. और मदद भी करती हूँ लोगों की. मैंने उस समय से इतना सीखा कि बहुत लग्जरियस लाइफ आपकी चाहते हो आप बना सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज होना बहुत क्लियर है. तो मेरे पास लग्जरी है, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई लग्जरी. तो मेरी नीड की चीज़ें जैसे कि अच्छा काम, 2 टाइम का खाना, मुझे नींद अच्छी चाहिए. मैं अगर सोती नहीं हूँ तो मैं क्रैंकी हो जाती हूँ. दिस इज वॉट माई नीड इज. तो आई शुड नो हाउ टू फुलफिल माई नीड. क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ. आई हैव अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. दैट्स वॉट आई नीड. एक इंसान को क्या चाहिए होगा, और अच्छा खाना और अच्छी सराउंडिंग. दैट्स वॉट आई डिड आफ्टर दैट. उससे पहले मैं सबकी दोस्त थी. उसके बाद देन आई रियलाइज कि नहीं यार. और वो जो एक वक्त है जिस समय वो कार में सुना पड़ा और वो सब, उसके बाद बिग बॉस आया और सबसे मतलब तभी सबसे भी ज्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास. बिग बॉस किया है वन ऑफ द रीजन दैट, क्योंकि जो पैसा आया वो मैंने घर खरीदा, और उसके बाद बिग बॉस आया. बिग बॉस के बाद कोविड आया. सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो भी ऊपर बैठ बैठ के मेरे एग्जाम लेते रहता है और मैं पास करते रहती हूँ. मतलब वो कितना एग्जाम देना पड़ता है आपको, ऊपर वाला हमेशा आपका वो फैसला. बट व्हेन आई सी लुक एट अदर पीपल, मैंने कोविड के दौरान भी बहुत लोगों को हर लोगों ने एक दूसरे की मदद की है. नॉट दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग बैकग्राउंड, पर तभी भी मेरे को जितना मैं अपनी तरफ से कर पाती थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं मदद करूं अपने बजट में. I'll be honest. आपने ना अपने हमेशा गिवर रहे हो, लेकिन कोशिश जो आपकी रही है, लोग आपको या तो समझ नहीं पाते, जज ज़्यादा करते हैं, या फिर आपके आसपास ना आपको यूज़ करने वाले ज़्यादा रहे. मुझे ऐसा लगता है. हो सकता है, पर अगर मैं यही सब सोच के बैठ जाऊंगी तो मैं तो कहीं नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी.
कर्म कर फल की इच्छा मत रख वाला हिसाब है मेरा. यू आर डन, मूव ऑन, नेक्स्ट. यू आर डन विद वन प्रोजेक्ट, मूव ऑन, नेक्स्ट. आपने मदद कर लिया, आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पैसा चाहिए, आपको वापस लेना है, तो उस हिसाब से आप दो. आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है. अब जो इंसान खाने के भी पैसे नहीं दे पा रहा है, उससे मैं क्या ही पैसे मांगूंगी. ऐसा हुआ है कभी कि लगा है कि अब इससे ज़्यादा टूट नहीं सकते, अब इसके बाद वो जो सहनशीलता की एक सीमा होती है वो खत्म हो मैंने गई? अपनी मॉम को बहुत टूटते हुए देखा है, इसलिए मुझे कोई तोड़ नहीं सकता. तोड़ सकता है तो एक वही ऊपर वाला, क्योंकि वो ही देता है. द बाप ऑफ ऑल. सो यू कांट बी स्केर्ड ऑफ अ ह्यूमन. जो नहीं करना वो ना बोल दो, क्या ही फर्क पड़ेगा. जब लो रहे हो, इमोशनल फेज रहा है, तो कैसे अपने हौसले को मजबूत किया और फिर फाइट बैक किया और ऐसे बाउंस बैक किया है कि हम आज बात कर रहे हैं वो मुस्कुराहट के साथ? होता है कभी कभी, मैं भी सोचती हूँ यार मैंने ऐसा क्या किया. तो मैं बैठ के आई डू लॉट ऑफ सेल्फ टॉक ऑल्सो, बट मेरा थोड़ा कॉमिक वे में हो जाता है. यार तुझे मैं ही मिलती हूँ, क्या है मतलब, ऊपर बैठ के इतने सारे लोग हैं, इतने प्रार्थना करते हैं, मैं भी तो करती हूँ, मेरी क्यों नहीं सुनता. सो एक वो होता है. सो दिस इज द वे आउट, लेटिंग गो थिंग्स. बट अगर वो नहीं, चैलेंजेस नहीं होंगे तो आपकी लाइफ एक अलग, मतलब एक ही जोन में चलेगी. देयर इज नो ग्रोथ इन लाइफ. लेकिन रश्मि, इतने चैलेंजेस, मतलब मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा था कि बचपन से लेके वो चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंजेस, ऐसा तो कभी होगा ना कि एक मेरी स्मूथ मॉम ने उससे भी ज्यादा देखा है. सिंगल पेरेंट, तो आप समझ सकते हो. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 80s 90s, then we entered in 2000. Life wasn't easy for her. So I've seen her struggling so much. And उस चीज़ ने मुझे मेरी लाइफ के डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर करा दिए थे. और उसमें मेरे जैसा बच्चा किसी का होना बहुत डिफिकल्ट. I'll be very honest. I've given the toughest time to my mother. I was not the easy child to handle. मेरा भाई थोड़ा फिर भी बेटर था. But then over the period of time I realized that कि अगर यंग एज से काम नहीं करती ना तो मैं बहुत रिबेल होती. जो भगवान करता है ना वो सही करता है. मेरी मॉम ने मुझे एक डायरेक्शन में काम करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया कि इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट यू शुड एक्सप्लोर इट इवन बेटर. एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड इट हेल्प्ड मी. ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने हमेशा वो जिम्मेदारी, मैं जो बोलता हूँ मैच्योरिटी, वो समय से पहले संभाली है. घर की जिम्मेदारी वो हर चीज़ है की है, लेकिन कभी कभी माइंड थक जाता है. मन करता है कि सब छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं रहने का मन करता है. बट कभी कभी ऐसे लगता है कि सही समय पर सही चीज़ें हो जाएगी. जैसे पहले हुआ वो अभी भी होगा. और मेरी लाइफ में ना मैजिक भी बहुत हुए हैं अच्छे से. मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, कहीं ना कहीं से मिल जाता था. आई हैव बीन ब्लेस्ड. कहते हैं ना आपसे ज़्यादा उसको ज़्यादा फिक्र होती है, तुझे नीचे भेजा है तो होगा. पर ये सारी बातें जब मैं किसी को बोलती हूँ ना तो किसी को लगता है रश्मि. बट आई हैव सीन मैजिक एंड मिरेकल्स हैपनिंग इन माई लाइफ. एक शो के लिए मुझे बहुत ज़रूरत थी. दिस इज बिगनिंग ऑफ माई करियर. मुझे बहुत ज़रूरत थी और मुझे करना था. मुझे पैसे कम थे, पर मैंने बोला पैसे कम थे, काम अच्छा है, मैं तो करूँगी. पर उन्होंने वहाँ पर किसी और का फ़ोन आया कॉन्टैक्ट के थ्रू, somebody else took the रिप्लेस कर दिया आपको immediately. So आपको वो ही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर है, ना कि वो जो आपको चाहिए. So you have to wait nicely and keep trying, keep doing. इसके लिए, and that has made me more sorted that कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि अच्छे कर्म ना आपको आपका वापस देता ही है. There are a lot of people who had envy towards me, must have spoken and I got to hurt. पर मैंने बोला मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे ना जानने में इंटरेस्ट है, ना मुझे जानना है. I want to be very clear from my side. आप मेरे साथ अभी अच्छे हो, I want to be nice to you. The moment I turn, what you do, that is your own karma and I don't care about it. I want to be myself. And that's what I do. And that has helped me a lot of time. कि लोगों की मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ अपने आप को और मैं चली जाती हूँ. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल जोन में बहुत कम लोगों को अलाउ करती हूँ. एंड आई लव इट एंड आई लाइक इट दैट वे. मुझे
मैं उन लोगों से क्लियर हूँ जो मेरे अपने हैं। एंड सोशल मीडिया की वजह से भी मुझे काफ़ी चीज़ों को समझने में वक्त लगा, क्योंकि एक नया बदलाव था। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग दैट सोशल मीडिया नहीं था, ये पेपराजी एंड ऑल तो अभी शुरू हुआ है, इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल तो अभी शुरू हुआ है। पहले एक्टर्स ही थे, इन्फ्लुएंसर और आइडियल पोजीशन में अगर आप देखने जाओ ये लोग ही थे। तो मुझे ये सारे बदलाव अडेप्ट करने में प्रॉब्लम कभी नहीं थी, पर उनको अडेप्ट करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आई, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स नॉर्मल। रियली फेल्ट बैड जब बहुत गंदे तरीके से ट्रोलिंग आई और मुझे ऐसे लगा कि इसको कैसे मैं हैंडल करूं। शुरू में मुझे वो भी प्रॉब्लम हुई, माई फैमिली वॉज नॉट फाइन विथ इट, क्योंकि एक ऐसा बड़ा शो नेशनल टेलीविजन पे जो मैंने किया था, मेरी सारी चीज़ें जो जिस तरह से लोगों ने दिखाई है वो उनके नज़रिए से उन्होंने देखी है, पर मैंने हमेशा जो सही और ठीक लगा मैंने वही करने की कोशिश की है, और वो आगे भी वही करूँगी। बुरा लगता है कभी कभी कि अगर मैं मेहनत करती हूँ फल कोई और ले जाता है, पर मैं आज भी काम कर रही हूँ और मैं कल भी काम करूँगी। देयर आर पीपल हु doesn't have work and there are people who do not have work. So I think I am in a safe and a good position. ना किसी के बारे में बात करो, ना किसी के लिए बात करो। हाँ, ओपिनियन होना इज डिफरेंट, पर चुगल करना वो नहीं समझ में आता। वो कभी नहीं देखा आपके साथ मुझे हाँ, पर बिग बॉस में तो वही दिखाया था लोगों ने। तो लेकिन बिग बॉस इज अ शो लाइक दैट, या शो लाइक दैट, क्योंकि मैं ओपिनियन, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते थे, तो वो कहीं पे भी आप एडिट टेबल पे चिपका दो तो वो मैंने वही बोला ना, आपका जो इमोशनल साइड है और वो जो ट्रांसपेरेंट साइड है कि जो यहाँ है वो निकल जाएगा। नहीं, तो पर वो कभी कभी चुगलियां करी है मैंने, हेल्दी चुगली इज नाइस। चाय भी बहुत पी है, चाय छुपाती भी थी। चोर नहीं बोलते थे मुझको, बट इट्स ओके। आई थिंक वो तो एक स्त्री को आना ही चाहिए, एक औरत को आना ही चाहिए अपना घर कैसे चलाना, दैट इज ओके। आपके बिग बॉस में इकलौते आप ऐसे रहे हो, अब जो चाय चुराती थी। चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिसकी ना पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिग की गई, अब तो बहुत सारी, लेकिन आपका जो था ना वो एक, अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ कि अगर मैं उस जगह पे होता तो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुका होता, खत्म हो, लेकिन आप वहाँ पर भी फाइट बैक कर रहे थे। नहीं, मैं टूट चुकी थी। फिर एक पॉइंट आया था, दरवाज़ा जब खोल दिया था और जब मुझे सब समझ में आया कि अरे यार गणित ही गलत है, ये तो क्या चल रहा है मेरे को, आई वॉज वेरी सुसाइडल एट दैट पॉइंट। तब सर आए थे, सर से स्टे बैक, लाइक रश्मि कोई नहीं है, सिर्फ ये इंसान है, रुक जा। और मैं रुक गई, और तब आरती भी रुकी थी। आरती ने बोला तू कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोला ओके, कहीं नहीं जाऊंगी। आई वाज नम। और मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड कि सब गेम खेल रहे थे, पर उस टाइम कुछ लोग थे जो नहीं खेल रहे थे, एंड एवरीबडी सेड नो रश्मि स्टे बैक। इंसानियत होती है, हर जगह नहीं होता है। वो शो ने मुझे लिया, बट बहुत ज़्यादा दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल हु स्टूड बाय मी। इसके अलावा भी ऐसा डिप्रेशन वाला फेज रहा है? आई थिंक डिप्रेशन सबकी लाइफ का हिस्सा होता है, बट आपको अपने वायर्ड अप थॉट को सेग्रीगेट करने आना चाहिए। तो मेरे साथ भी किस्सा रहा है, क्योंकि टेलीविजन में क्या होता था, छुट्टी नहीं मिलती थी और मैं अपनी किरदार की जिंदगी ज़्यादा जी रही थी। आई वॉज लिविंग मोर तपस्याज लाइफ, सो एट पॉइंट वो हावी होने लग गया था। बट देन आई टुक प्रोफेशनल हेल्प, और जो मैं सबको बोलती हूँ, बट मैं ये भी बोलती हूँ अब साथ में, प्लीज डू नॉट टेक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, बिकॉज पीपल आर टेकिंग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बी वेरी एक्टिव, एंड कोविड के बाद तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ रिलेटेड, eating habits are becoming better, people are becoming healthy, they are more conscious towards their workout and work life, so वो balance करना जान गए, so which is very good। रश्मि, आप कैसे अपने आप को फिट रखती हैं, हेल्दी रखती हैं, मेंटली कैसे? मैं सब खाती हूँ, मुझसे डाइट नहीं होती है। अगर मैं मोटी हो जाती हूँ, मुझे किसी ने बोला तो मोटी हो गए, तो मैं बोलूँगी मत देखो। बट अगर मेरा कुछ काम आता है, if I have to reduce, then I'm very very disciplined. You can't even imagine how disciplined I am, and that during the हिसाब बराबर I was constantly on diet. When I did mom तने नहीं समझाया, I was constantly on diet. So मेरे साथ एक थोड़ा bloating का भी प्रॉब्लम है। अगर आप
पतले भी हो ना फिर भी you'll look round on screen. तो I have to be very extra careful. But फिर जब 1 साल का मैंने गैप लिया था, like I said that I had a gut infection, severe gut infection, then I had to go through a lot of health concerns. तो तब मैंने रियलाइज किया, मैंने बोला अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज लुकिंग गुड वाज आल्सो बिकमिंग लाइक अ वॉर. नेक्स्ट डे उठ रही हो, अरे मुझे तो ये करना है. अरे कुछ नहीं करना भाई, आराम से. फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड आई ईट एवरीथिंग बट इन क्वांटिटी, गुड क्वांटिटी. रश्मि, हम लोग क्या वो ये फिल्म इंडस्ट्री में या ऐसे भी नॉर्मली हमने ब्यूटी की परिभाषा को एक वो फ्रेम में डाल दिया है? I think due to social media it has become more even darker, I would say, because एक तो आप ब्यूटी को इतना exaggerate करके दिखा रहे हो, इतना ग्लैमर करके दिखा रहे हो. It's not important how you looking. Yes, it's not important, but it is important yet at the same time. But the basic everyone need. सब कोई अच्छा दिखना चाहता है, सब कोई अच्छा पहनना, कपड़ों का शौक सबको होता है, अच्छा दिखने का शौक सबको, घूमने फिरने का शौक सबको होता है. लेकिन उसको जो एक्स्ट्रा ग्लैमराइज करके दिखाते हैं ना, फेक, दैट इज नॉट नीडेड. हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज एवरीथिंग. तो यही सारी चीज़ों के बीच अगर आप देखने जाए, छोटे छोटे बच्चों को ये गेम खेलने की आदत है. पीपल आर डाइंग क्योंकि उन्होंने बोला कि माँ बाप ने बोला बच्चे को फ़ोन दे दो, तो उसको इतना बुरा लग गया, उसने जंप करके मर गया. किसी को एक बच्चा कोलकाता का ही था, इतना ट्रोल किया कि उसने सुसाइड कर लिया. तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों का एक्सपोजर भी एक टाइम के बाद ही सोशल मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का माइंड डेवलप्ड होता है ना, आप उसे फ़ोन दे देते हो तो इट हैज़ इट्स ओन. हमारे घर के बच्चे इतने ढीठ है कि हम ही कुछ बोलते तो सुनते नहीं है क्योंकि उन्होंने बड़ों को देखा हुआ है, बड़े ही नहीं सुनते हैं तो बच्चे तो क्या ही सुनेंगे. बट देयर आर किड्स हु आर वेरी सेंसिटिव. सो मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसको यूज़ करने का एक तरीका सबको आना चाहिए. बट बच्चों के लिए आई थिंक इट्स वेरी हार्मफुल समटाइम. कभी कुछ बोटॉक्स का दिखा रहे हो, कभी इन्हेंसमेंट का दिखा रहे हो, कभी सर्जरीज का दिखा रहे हो. आप सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह बराबर है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट देयर इज़ नो लिमिट टू इट. नो वन इज़ एबल टू क्रॉस द वो लाइन. हर कोई ड्रॉ नहीं कर पाता है. मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है, ख़राब भी हुई है. lot of people are spreading awareness. There are good people, there are bad people, there are people who likes basic stuff, there are people who wants to create good stuff, people are doing online business. So it's अपना खुद का pros and cons है. आज की रश्मि, वो जो 15-16 साल की रश्मि थी जो इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली थी, उनको क्या कहना चाहेंगे? उस रश्मि के जो सपने थे आज भी उस रश्मि के इस रश्मि के सेम ही है. मेरी बहुत सारे, जब नई नई सीखना शुरू किया था तो मैं बोलती थी यार मुझे हर लैंग्वेज में फ़िल्म करनी है, मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए, मुझे एक ऐसे किरदार निभाने के एक ही फिल्म में अलग अलग रस हो. तो वो सपने आज भी है क्योंकि पूरे नहीं हुए. आखिर में बहुत सारे लोग जो आपको इतना चाहते हैं, उन सबको क्या बोलना चाहोगे आप? आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. अपनी बिजी लाइफ में अगर वो थोड़ा सा समय एंटरटेनमेंट के लिए निकालते और वो मेरे लिए होता है, मेरे किए हुए प्रोजेक्ट के लिए होता है, आई एम रियली ग्रेटफुल. और आज तक जितना प्यार दिया आगे भी वैसे ही दे. वो 100% देंगे आपको. आप पे विश्वास है, आपकी एक्टिंग पे विश्वास और है. अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दे बस.